बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHSRY। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर प्रोटीन पढ़ेंगे और आज का लेक्चर होगा चैप्टर प्रोटीन का थर्ड लेक्चर। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा वो है बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन की फर्दर स्ट्रक्चर के जो लेवल्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन हैव फॉलोइंग सम इम्पॉर्टेंट रोल। प्रोटीन के कुछ जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल हैं जो कि वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। फर्स्ट फंक्शन है प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। प्रोटीन स्ट्रक्चर मटेरियल के तौर पे फंक्शन करते हैं, रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन्स आर दी स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर प्लांट एंड एनिमल। तो प्रोटीन प्लांट और एनिमल दोनों बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे काम करते हैं। उस दोनों बॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करने में रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्रोटीन आर दी मेजर पार्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल। तो प्रोटीन जो है वो बेसिकली प्लांट में जो ड्राई वेट होगा उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो प्रोटीन पे कंसिस्ट करता है। और एनिमल प्रोटीन में, एनिमल बॉडी में क्या करते हैं प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। हमारे सेल के जो मेम्ब्रेन सिस्टम्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करते हैं, उसमें प्रोटीन उसको बनाने में रोल प्ले करते हैं, उसको बनाने में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन टेक एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटीन क्या करते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए हो सकता है कि प्रोटीन क्या करते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन में एसेंशियल पार्ट या एसेंशियल हिस्सा लेते हैं, विच इज़ दी एसेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। इसके अलावा एक और भी इसका एमसीक्यूज़ बन सकता है कि कौन सा हमारे सेल का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि एसेंस है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए। तो वो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म है जो कि ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए एसेंस के तौर पे काम करता है। सेकंड जो फंक्शन है, बायोलॉजिकल रोल है प्रोटीन का, वो एनर्जी सोर्स। तो प्रोटीन एनर्जी सोर्स के तौर पे भी काम करते हैं, या एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए भी प्रोटीन का रोल होता है। एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में। और यहाँ पे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते थे कि जब कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड है वो टूटेगा तो डाइसेकेराइड बनेगा, उस स्टेप में एनर्जी रिलीज़ होगी। डाइसेकेराइड जब टूटेगा तो मोनोसेकेराइड बनेगा, फिर एनर्जी रिलीज़ होगी। बिल्कुल ऐसे ही जब मोनोसेकेराइड ऑक्सीडाइज होगा तो अगेन एनर्जी रिलीज़ होगी। बिल्कुल वैसे ही आप सब जानते हो कि प्रोटीन बायोपॉलीमर हैं, और ऑब्वियसली किसके पॉलीमर हैं, वो अमाइनो एसिड के पॉलीमर हैं। तो जब प्रोटीन टूटेंगे तो मोनोमर जो बनेगा वो अमाइनो एसिड होगा। तो ये जब टूटने का जो प्रोसेस होता है, ये हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होगा, उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी। तो एनर्जी सोर्स कैसे है प्रोटीन? प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू बॉडी। यहाँ तक अकॉर्डिंग टू मी यहाँ तक फुल स्टॉप आना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड। प्रोटीन जब टूटता है तो अमाइनो एसिड बनाता है। अब जब अमाइनो एसिड बनेंगे तो ये कब कब टूटेगा? ड्यूरिंग डाइजेशन। द डी अमाइनेशन, डी ई वाला डी कहते हैं हम रिमूवल को। डी अमाइनेशन ऑफ दीज अमाइनो एसिड टेक्स प्लेस। अब क्या होगा, इन अमाइनो एसिड्स में से अमाइन ग्रुप का रिमूवल होगा, यानी कि फर्दर अमाइनो एसिड की भी मेटाबॉलिज्म होगी। अमोनिया इज रिलीज एट डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म। तो जब ये मेटाबॉलिज्म हो रही होगी उस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है कि उस प्रोसेस के ड्यूरिंग प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर अमाइनो एसिड में से भी अमाइन ग्रुप जो है उसका रिमूवल होता है, अमोनिया फॉर्म होते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। द कंपाउंड एंटर इनटू रेस्पिरेटरी पाथवे। और ये कहाँ जाते हैं फर्दर? ये रेस्पिरेटरी पाथवे में जाते हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल डिफरेंट पॉइंट पे इंक्लूडेड होते हैं। थर्ड फंक्शन है प्रोटीन का कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन कैसे डिफेंस करते हैं? आप सब अच्छे से जानते हो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम। तो अब इम्यून सिस्टम में जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। अब वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है बेसिकली वो प्रोटीन इन नेचर है। प्रोटीन्स बीमारी के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी में या हायर एनिमल्स की बॉडी में बीमारी के ख़िलाफ़ यूज़ होते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंटीबॉडीज़ एंड इंटरफेरॉन आर प्रोटीन इन नेचर। एंटीबॉडीज़ और इंटरफेरॉन दोनों हमारे इम्यून सिस्टम के तौर पे एक्ट करेंगे और बीमारी के ख़िलाफ़ काम करेंगे, और ये दोनों प्रोटीन नेचर के होते हैं। दे डिफेंड द बॉडी। ये हमारी बॉडी को बचाते हैं फ्रॉम अटैक ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो ये हमारी बॉडी को कब बचाते हैं? ये बैक्टीरिया और वायरसेस के अटैक के ख़िलाफ़ प्रोड्यूस होते हैं और उससे हमारी बॉडी को बचाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की फॉर्म में। प्रोटीन्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल वायरस
विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रोटीन बेसिकली इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा, ये भी MCQs के लिए पॉइंट जो है वो बन सकता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं हर वायरस के लिए, और वो उसके पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसकी बीमारी पैदा करने या बीमारी कॉज करने की सलाहियत के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ दो टर्म्स आए हैं, एंटीबॉडीज़ और इंटरफेरॉन। एंटीबॉडीज़ आप सबको पता होगा कि ये तब प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में जबकि कोई भी एंटीजन अटैक करता है। एंटीजन क्या होता है? कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी पे अटैक करे वो एंटीजन होगा, और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी या होस्ट बॉडी जो होगी वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी, प्रोटीन कुछ ख़ास प्रोटीन बनाएगी। वो जो ख़ास प्रोटीन उसके ख़िलाफ़ या उससे बॉडी को बचाने के लिए बनते हैं वो एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं। जबकि इंटरफेरॉन्स जो होंगे वो तब बनेंगे हमारी बॉडी में, वो भी प्रोटीन इन नेचर होंगे, लेकिन वो तब बनेंगे जब ये होते हैं वायरस इंड्यूस्ड प्रोटीन होते हैं बेसिकली। तो वेराज इंटरफेरॉन्स आर वायरस इंड्यूस्ड प्रोटीन, और ये हमारी बॉडी में तब बनते हैं जबकि हमारी बॉडी का कोई भी सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो। जब वायरस आके अटैक करे तो जो प्रोटेक्शन में जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी प्रोटीन वो इंटरफेरॉन्स होते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डाइटरी प्रोटीन। फोर्थ जो बायोलॉजिकल रोल है वो है डाइटरी प्रोटीन। तो बेसिकली ग़िज़ाइयत में भी हम प्रोटीन को यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं? द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। तो वो बेसिकली सल्फ़र और नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इज़ रेगुलेटेड बाय डाइटरी प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन है क्या? वही प्रोटीन जो कि हम डाइट से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन फर्निश 4.1 किलो कैलोरीज और 4100 कैलोरीज। तो ये सेम सारी वही बात है जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी प्रोविज़न में पढ़ी थी। और तभी हमने एक पॉइंट, अगर आपको याद हो, तब हमने लिपिड में ये पॉइंट पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि लिपिड ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंजाइम्स। तो प्रोटीन्स का अगर हम फंक्शन देखें तो वो एंजाइम के तौर पे भी रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। सम प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। अब एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स जहाँ पे भी ये टर्म आए तो आपने याद रखना है कि ये बायो कैटालिस्ट ऑफ बॉडी हैं। तो एंजाइम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिकल रिएक्शन, और ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिकल रिएक्शन है, जितने भी तोड़ फोड़ के अमल हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। उनको जल्द से जल्द रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए यूज़ होते हैं। तो वो एंजाइम्स होते हैं। एंड दे एंटर एंड स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। और ये करते क्या हैं? ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। अब वो जो एंजाइम जिसका इतना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में फंक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि वो मेटाबॉलिकल रिएक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, उसको स्पीड अप कर रहे हैं, वो अगर हम बात करें तो वो नेचर में प्रोटीन ही नेचर होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं। ये जो हैं, हमने फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के नाम से एक हेडिंग थी, वहाँ पे हमने एंजाइम और प्रोटीन को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था, और हमने दोनों पॉइंट्स वहाँ पढ़े भी हैं। हार्मोन्स के लिए मैं आपको बता दूं कि हार्मोन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास एक चैप्टर भी है हार्मोन्स का, वहाँ पे हम और डिटेल में पढ़ेंगे हार्मोन्स को। तो हार्मोन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। उसमें से एक पेप्टाइड या प्रोटीन नेचर भी होते हैं, जो कि कुछ हार्मोन होते हैं। जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोटीन इन नेचर है, वो पेप्टाइड नेचर का है। तो हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, सारे नहीं होते। हैव ग्रेट इफेक्ट मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्शन। तो उसका हमारी बॉडी में मेटाबॉलिकल रोल भी होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिकल फंक्शन भी वो जो है वो परफॉर्म करते हैं, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन में भी रोल प्ले करते हैं। 7th बायोलॉजिकल रोल है रिजर्व फूड। रिजर्व करते हैं स्टोर करना या बचा के रखना या महफूज करके रखना। मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो ज़्यादातर हिस्सा है इस कंपोज ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन का बना होता है। 10 प्रोटीन्स आर एज स्टोरेज कंपोज। फॉर एग्जांपल, एल्ब्यूमिन इज स्टोर्ड इन एग वाइट, कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क। तो अब ये दो तरह के प्रोटीन हैं, ये दोनों MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोटीन है जो कि एग में मौजूद होता है, एग वाइट अंडे की सफ़ेदी में मौजूद होता है, और वहाँ पे जो एनर्जी है उसको स्टोर करता है, और हमें जो एनर्जी मिलती है वो एग से वो प्रोटीन की फॉर्म में जो मिलेगी तो वो प्रोटीन एल्ब्यूमिन होगा। इसके अलावा मिल्क से जो प्रोटीन हमें मिलेगा तो वो कैसीन होगा। ये दोनों MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सर्टेन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, बाइंड विटामिन्स, हार्मोन, etc. टू मेडिएट दी सेलुलर एक्शन।
कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, वहाँ पे जो है वो उसको कुछ दूसरे विटामिन और हार्मोन के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेलुलर एक्शन है, जो सेल के जो फंक्शन है वो बढ़ते हैं, मेडिएट होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। तो आपको याद होगा, आपने ट्रांसपोर्ट, वैसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें या मटेरियल, तो वो कैसे प्रोटीन के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं या ट्रांसपोर्ट होती हैं। 8th फंक्शन है यहाँ पे, बायोलॉजिकल रोल है 8th प्रोटीन का, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी में भी रोल प्ले करते हैं प्रोटीन। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जैसे जैसे एमसीक्यूज़ बन रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जैसे कि मोस्ट प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ज़्यादातर प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं। अब कौन कौन से, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सीलिया और फ्लैजिला का प्रोटीन कौन सा है, या वो कौन सा प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करता है सीलिया और फ्लैजिला में। तो डायनीथ, सीलिया एंड फ्लैजिला। और स्पिंडल फाइबर में कौन सा प्रोटीन होगा जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करेगा, तो ट्यूब्यूलिन वो प्रोटीन है जो कि स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा। एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों प्रोटीन जो होंगे मसल्स के प्रोटीन होंगे जो कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी को शो करेंगे। तो ये तीनों एमसीक्यूज़ में बन सकते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट करके या डिफरेंट इसको ट्विस्ट करके स्टेटमेंट को, तीनों एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। 9th फंक्शन है, 9th बायोलॉजिकल रोल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो प्रोटीन गैसेस का एक्सचेंज करने में, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में भी रोल प्ले करते हैं। दे एग्जीक्यूट देयर एक्टिविटीज़ इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ। अब कौन सी गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में, ऑब्वियसली O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, बाय हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन आप सबको पता है, आप सबने बहुत ज़्यादा अच्छे और डिटेल से पढ़ा हुआ है हीमोग्लोबिन फिजियोलॉजी में। हीम पार्ट जो है वो आयरन का पार्ट है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होता है। ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है, एक खास प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होगा, तो उसका नाम हो जाएगा हीमोग्लोबिन। सम एक्ट एज हार्मोन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन। ये जो हार्मोन्स हैं ये आपने नाम याद रखने हैं, ये हम और डिटेल में हम फर्दर टॉपिक्स में, जो हमारा फर्दर चैप्टर है उसमें हार्मोन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन, 3 हार्मोन्स के नाम यहाँ पे हैं। मसल्स प्रोटीन हैव अ रोल इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फाइबर। अब मसल्स प्रोटीन का क्या रोल है, वो हमारे मसल्स फाइबर की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें रोल प्ले करते हैं। अब कौन से मसल्स प्रोटीन है, प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा, एक्टिन एंड मायोसिन। फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिक फिश कंटेन एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन विच प्रोटेक्ट देयर ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग। तो अब एंटार्क्टिक एरिया में जो फिश होती है उसके बॉडी में ख़ास प्रोटीन है जो कि एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन कहलाता है। वो क्या करती है उसकी बॉडी में, तो उसको उसके ब्लड को फ्रीज़ होने से रोकती है। तो यहाँ तक इतना इनफ है, इतने बायोलॉजिकल रोल, इतने फंक्शंस इस लेक्चर में इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो फर्दर रिमेनिंग टॉपिक है, कुछ और बायोलॉजिकल रोल्स जो हैं वो रिमेनिंग हैं, वो भी कंटिन्यू करेंगे। और फर्दर जो टॉपिक्स है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोटीन के, सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन, तो इंशाल्लाह हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।